एपी वाले क्वेश्चन काफी अच्छा बनते हैं। जो लोग मैजिक टेबल या जो प्रॉपर्टीज या शॉर्टकट्स को यूज नहीं करेंगे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लेंदी होता है। ठीक है, तो ये लेंदी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं वही मैं आपको सिखाऊंगा सीधा। अब देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन वाले बहुत ही चालाक है, आपको बोलेंगे एक एपी है ऐसी a प्लस डी ए प्लस 2d और डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1d, ये एक एपी है। और ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे देंगे। मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, ये आपको दे दिया। ठीक है, ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपको बोलेंगे कि भाई आपके जो जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सब एपी में है, आपको ऐसा बोल देंगे कि ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, और फिर बोलेंगे कि ये इसका अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो 2 आएगा। अब इसमें मेथड क्या होता है, अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो आप क्या करो, हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस ए कर दो। हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस ए कर दोगे तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा, इसमें से माइनस ए, ये जितने भी ए है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस ए कर दो, है ना, इसमें से माइनस ए कर दो, इसमें से माइनस ए कर दो, इसमें से भी माइनस ए कर दो, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगा क्या, आपको पता ही है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है। अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस ए कर दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन विल नॉट चेंज। तो आप केवल इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, अब वो ऊपर वालों का स्टैंडर्ड डेविएशन मत निकालो, थोड़ा दिमाग लगाओ। एक वेरिएबल हटा दिया हमने, पूरा कैंसिल कर दिया, तो इसके ऊपर हमेशा फॉर्मुला लगाया करो, उसके ऊपर नहीं, अदरवाइज ज्यादा कैलकुलेशन आएगा। ये अब ये 0 और डी 2d ये सिंपल सिंपल लग रहा है, तो हमेशा पहले माइनस ए कर दो, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन इट विल बी सेम ना। हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपने माइनस ए किया है, तो प्लस माइनस करने से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर मान लो वेरिएंस भी गिवन है 4, इसका भी वेरिएंस 4 ही रहेगा, बस मीन पे फर्क पड़ता है और कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस। और मीन पे भी क्या फर्क पड़ेगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसका मीन आपको गिवन है, ये वाली जो सीरीज है इसका मीन गिवन है लेट्स से 50, तो इसका मीन क्या आ जाएगा, तो इसका मीन आ जाएगा 50 माइनस ए, क्योंकि आपने यहां से यहां तक जाने के लिए क्या किया, इधर से इधर कैसे आया, माइनस ए किया ना। इसमें से माइनस ए करोगे तभी तो ये आएगा, इसमें से माइनस ए करोगे तभी तो नीचे वाला आएगा। तो ऊपर से नीचे आने के लिए आपने क्या किया, माइनस ए किया, तो मीन में भी क्या करोगे, माइनस ए कर दोगे, जो भी ए का वैल्यू है वो माइनस कर देना। तो मीन में भी बस इतना ही फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, समझ गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन आया था 2020 में, इस क्वेश्चन में बोला है कि B1 B2 B3 B11 ये सब एपी में है। ठीक है, इंक्रीजिंग एपी बोला है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो इंक्रीजिंग एपी है। तो B1 B2 एक काम करते हैं, B1 को मैं ले लेता हूं A, ओके, तो B2 हो जाएगा A प्लस डी ए प्लस 2d और लास्ट में है B11, तो B11 आ जाएगा A प्लस 10d, ये आ जाएगा, डॉट 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 लगा दो बीच में। और इसका आपको क्या गिवन है, इसका वेरिएंस गिवन है 90। ठीक है, तो वेरिएंस इज गिवन, इसका जो वेरिएंस है दैट इज 90, तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। बेसिकली आप क्या करोगे, सबसे पहले तो चालाकी करोगे, चालाकी क्या करोगे, माइनस ए कर दो, ये ए को हटा दो, माइनस ए कर दो, वेरिएंस तो सेम ही रहेगा। तो अब आपके जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 0, यहाँ पे d, यहाँ पे 2d, फिर 3d 4d, लास्ट में 10d, तो ये जो सेट है इसका भी वेरिएंस क्या होगा, इसका भी वेरिएंस वही होगा 90, वेरिएंस विल बी द सेम। अगर वेरिएंस सेम होगा तो अब आप फॉर्मूला लगाओ, है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi स्क्वायर, तो इन ये सिग्मा xi स्क्वायर ना सबको स्क्वायर करके ऐड करो, डॉट 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 लास्ट में 10d का होल स्क्वायर, तो ये सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, B1 से B11, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 11 माइनस, और यहाँ पे मीन का स्क्वायर, तो मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 11, इसका स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू वेरिएंस, बस इक्वेट कर दो। तो हमेशा फॉर्मूला आप नीचे वाले पे लगाया करो ताकि उसमें ए आएगा ही नहीं, अगर ए आएगा ही नहीं तो डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, वही पूछा है चमकाना। तो ये चालाकी आपको पता होनी चाहिए तो आप जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज आप वो ए में फंस जाओगे। वो ए में फंसना ही नहीं अपने को, सीधा बस यहाँ से कर लिया करो। तो ये डी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला लग जाएगा n/6 n+1 और 2n+1, याद है ना, सिग्मा n स्क्वायर, और नीचे भी आपके पास है 11, तो ये आ गया माइनस, इधर इधर डी ले लो बाहर, तो डी स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली, और या डी को चलो अंदर ही रहने दो, मतलब ब्रैकेट के अंदर ही, ओके, तो डी और ये 1 + 2 + 3 टिल 10 ना, 1 से लेकर 10, तो 10 × n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे एक 11 भी है, इस पूरे का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 90। तो बस कैलकुलेशन कर लो, आपका डी निकल जाएगा, बस प्योर कैलकुलेशन। इसके बाद तो ये कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 35 आ रहेगा डी स्क्वायर, और यहाँ पे भी 11 कैंसिल, तो 25 डी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 90, तो 10 डी स्क्वायर आ गया इक्वल टू 90, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, तो डी का वैल्यू 3 होगा, -3 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इंक्रीजिंग एपी है, इंक्रीजिंग एपी है, तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर आएगा +3, चमक गया होगा मेरे ख्याल से। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। ये कितने लोगों को चमक गया, तो एपी वाले क्वेश्चन बेहतरीन बन सकते हैं, अभी तक थोड़े कम बने, फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन मतलब बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में अगर बन गए तो अच्छा भी लगेगा, मतलब जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा नहीं कर पाएगा, वो ए में ही फंस जाएगा, वो करता रहेगा ए का स्क्वायर a + d, यहाँ पे सबका स्क्वायर करेगा ना वो बेचारा वो a + 2d का स्क्वायर कर रहा होगा, वो a + 10d का स्क्वायर कर रहा होगा, और हमने a लिया ही नहीं है, तो ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएगा वो चमक गया होगा मेरे ख्याल से। चलो हाँ, और आगे बढ़ते हैं। ये 2009 का क्वेश्चन, बट अगेन एपी वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, 1, फिर उसके बाद 1 + d, फिर 1 + 2d, और लास्ट में है 1 + 100d, तो ये आपको एक सीरीज गिवन है, और इसका मीन डेविएशन आपको गिवन है। अच्छा, इस बार स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, इस बार मीन डेविएशन है, तो मीन डेविएशन भी सेम ही रहता है। ठीक है, अगर आप प्लस माइनस करोगे तो मैंने आपको बोला था ना, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन सब सेम ही रहेगा, तो बस -1 कर दो, 1 को हटा दो, हर एक ऑब्जर्वेशन में से -1 कर दो, तो 1 तो हट जाएगा, 1 हट जाएगा तो 0 d 2d और लास्ट में 100d। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन है, और इसका भी जो मीन डेविएशन होगा वो सेम ही रहेगा 255,
है ना 255, तो मीन डेविएशन विल बी सेम। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन। ओके, मीन डेविएशन क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला था ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन, वो होता है सिग्मा xi माइनस मीन, इसका मॉड करके फिर नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करोगे, तो ये वाला आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली सारे डेविएशन निकालेंगे, सबका मॉड करेंगे और नीचे नंबर ऑफ, तो पहले तो मीन, ये म्यू निकाल लो। एक काम करते हैं, म्यू अलग से निकाल लेते हैं। म्यू होता है मीन, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये सारे ऑब्जर्वेशन है 100d, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 101, तो ये एक बार कैलकुलेट करो, d कॉमन आ जाएगा 1 से लेके 100, तो ये बन जाएगा ना डिवाइडेड बाई 2, नीचे आपके पास है 101, तो ये कैंसिल हो गया, बेसिकली 50d आ रहा है। ठीक है, ये मीन का वैल्यू आ गया 50d। अगर मीन का वैल्यू 50d आ गया तो सब में से आप 50d सबट्रैक्ट कर दो, है ना, क्योंकि xi माइनस म्यू करना आपने को, तो माइनस 50d कर दो सब में से, माइनस 50d। ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस xi माइनस म्यू, माइनस 50d फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, तो वो कितना कितना आ जाएगा अगर आप माइनस करोगे हर एक ऑब्जर्वेशन में से, मतलब xi माइनस म्यू, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से 50d को माइनस करके फिर मॉड लेके ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा माइनस 50d, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 49d, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 48d, ऐसे करते करते बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी आ रहा होगा, बीच में कहीं ना कहीं 50d माइनस 50d, तो वो जीरो आ रहा होगा, तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी आएगा, और लास्ट में फिर से इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 50d। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मॉड लेके ऐड करना है सबको, इन सबका मॉड लेके ऐड करना है, सबका मॉड लेके ऐड करोगे तो 0 से 50d, यहाँ पे आप देखोगे तो 0 से 50d तक हम जा रहे हैं, और इधर भी आप देखोगे तो 0 से 50d तक हम जा रहे हैं, तो डबल हो गया ना, मतलब बेसिकली सीरीज 0 से लेके 50d और इधर भी 0 से लेके 50d, तो डबल कर दो बस आप, तो बेसिकली मीन डेविएशन आपका आ जाएगा, है ना, 0 प्लस d प्लस 2d प्लस 3d, लास्ट में 50d, इसको डबल कर दो, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 101, टोटल हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 101, बस यहाँ से d कॉमन ले लो, d कॉमन ले लोगे तो 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इंटू 101 है, और ये मीन डेविएशन आपको क्वेश्चन में गिवन है 255, तो बस अब इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 255 इंटू 101, और नीचे ये 5 इंटू 51 जो होता है ना, इंटू 10 ऐसे लिख लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 5 इंटू 51 दैट इज 255, तो 255 और ये कैंसिल, तो 10.1 आपको दिख गया d का वैल्यू, d का वैल्यू आ जाएगा 10.1, समझ गए ना, कैलकुलेशन करने के बाद ऑप्शन बी इज द आंसर, यस और नो, तो कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टाइप 1 था शॉर्टकट, तो शॉर्टकट वाले आएंगे तो 30 सेकंड्स में कर लेना, शॉर्टकट वाले क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत, बट अगर ये एपी वाले क्वेश्चन आ गए ना तो ये सब लोग नहीं कर पाएंगे, जिनको कॉन्सेप्ट पता है वही कर पाएगा, बाकी सब कैलकुलेशन करते रहेंगे, करने दो उनको।